नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। यही बात हमने कहा कि भाई बीजेपी के भी कई हजार बीएलए हैं और उन लोगों ने भी कभी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर के बारे में आज तक चुनाव आयोग में कंप्लेन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, बात को बुरा लगा उनको। और अगर होगा भी तो 2005 से सरकार किसका है 25 तक, 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है? यानी आप ही लोगों की सरकार ने डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो उन्हीं लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं है तो कुछ ना कुछ करके सदन में हंगामा करा करके आज का जो एसआईआर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसको बाधित किया गया। इसके बाद हम सब लोग जो हैं अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले और हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि भाई जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही थी। हमको जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। पूरे सदन में सभी लोग जो हैं, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। फिर हम भी हस्तक्षेप नहीं किए, हमको ठीक नहीं लगा इस पे बोलने का। लेकिन आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रहेगी। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के दो लोग जो वहाँ बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी, आज उल्टा हो रहा है। अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। वोटर सरकार चुनती थी और सरकार में बैठे लोग आज वोटर को चुन रहे हैं। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र को जो है खत्म करने का। आप देखिएगा, ये कल इलेक्शन कमीशन द्वारा ये प्रेस नोट जारी हुई है। इसमें पाया गया कि लगभग 50 लाख से भी अधिक यानी 6.62% पाए नहीं गए अपने एड्रेस पे। और भी ऐसी संख्या है, ये कल तक का है। यानी आप समझिए कि ये लोग लगभग 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज़्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। और हमने 1% का जिक्र किया था। अगर 1% अगर कटता है यानी हर बूथ से 10 वोट भी, तो एक विधानसभा में 3200 वोट कटेगा। अगर एक विधानसभा में 320 बूथ है तो आप सोच लीजिए, वो 1% निकल के आता है 7,90,000, 7,90,00,000 वोटर जो है पिछले सूची में पाए गए। तो उसका 1% 7,90,000 जो लोग हैं,
तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा तो स्वाभाविक है कि इस देश के नागरिक नहीं है। जो नागरिक है उसको तो संविधान ने अधिकार दिया वोट देने का, और जब नागरिक ही नहीं रहेगा तो आप समझिए कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे पेंशन हो, राशन हो, सब गरीबों का बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये केवल वोटर लिस्ट बनाने की बात नहीं है, अधिकार की बात नहीं है, बल्कि ये लोग अस्तित्व को ही खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल। अब आप ही लोगों के परिवार में किसी का नाम कट जाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा सवाल है। इसलिए आज का चर्चा गंभीर चर्चा होने वाला था, लेकिन उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप, विषय ही नहीं समझ पाए कि क्या था, और उनके जो डिप्टी सीएम हैं, खुरपाती डिप्टी सीएम, उछल कूद में खाली विश्वास करने वाले, वो क्या क्या बोल रहे। अगर भाई वीरेंद्र जी ने जब हमको अगर टिप्पा टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया। किसी के बाप का थोड़ी है सदन, ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है। तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम लिया। तो जो इन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। नेता विरोधी दल बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय समय दे रहे हैं, तो हु इज ही टू स्पीक। वो कौन होते हैं कि सदन को सलाह दें कि कौन कितना बोलेगा, नहीं बोलेगा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं स्पीकर महोदय को कि उन्होंने भी डिप्टी सीएम को जो है लताड़ने का काम किया, फटकार लगाने का काम किया सदन में। अगर वो फुटेज आप लोगों के पास होगा तो जरूर वो चलाइए। और बाहर जाकर के कूद कूद के मीडिया में बयान दे रहे होंगे कुछ भी उल्टा सीधा। भाई जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो आप हमको देखे होंगे, हम शांति से उनकी बात को सुन रहे थे और सहानुभूति हो रही थी कि बात चल रहा है कुछ, कह रहे कुछ। लेकिन एक सदन की गरिमा है, सदन के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं, और जब नेता विरोधी दल और जब सदन के नेता मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो बीच में क्यों टपक रहे भाई, कोई मतलब है क्या। तो हमको लगता है कि जो आज सदन में हुआ वो नहीं होना चाहिए। और इतना गंभीर मुद्दा 14 करोड़ बिहार के लोगों के अस्तित्व पर चर्चा हो रही थी, और इन लोगों ने अपने हल्केपन से जो है आज का जो बहस था बर्बाद करने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया है अध्यक्ष महोदय से कि अभी भी कोई दल, मेरे को भी बोलने का पूरा मौका नहीं मिला, बीच में ही जो है मुख्यमंत्री बोलने लगे, फिर ये तमाशा हो गया। तो हम लोगों ने आग्रह की है कि भाई हम सब लोगों को, हर दल के लोगों को कम से कम अपना पक्ष राय इस लोकतंत्र के मंदिर में देने का अधिकार बनता है। बाकी सब तो बिल तो पास हो ही रहा है। तो बेहतर होगा कि सदन की कार्रवाई भी ढंग से चले। लेकिन इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है हम लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, कि आपके वोटर जिससे जो आपको चुनता है अब वो चुनने लायक नहीं रहेगा तो क्या मतलब है हम लोगों का। तो ये गंभीर मसला था। आज हमने भी कहा कि भाई हम लोग भी चुन के आए वही वोटर लिस्ट से, प्रधानमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं वही वोटर लिस्ट से, तो क्या सब फर्जी था क्या। तो ये बात हम लोगों ने रखा। तो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, लेफ्ट के साथी हैं, आप लोगों के समक्ष बात रखेंगे। और कर लीजिए, और हो गया बोलिए। सम्मानित मंचासीन हमारे सभी नेतागण, हमारे तेजस्वी यादव जी,
और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सम्मानित साथी हैं। देखिए, ये आज के घटनाक्रम है। ये इस तरह से लगातार हम लोग सदन के नेता स्पीकर साहब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि वोटर पुनरीक्षण का जो मुद्दा है बिहार के अंदर, उसमें करोड़ों करोड़ गरीब जनता का नाम वोट देने से वंचित होने वाली है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सदन के अंदर हेल्दी विमर्श हो और उस पर सरकार अपना पक्ष रखे और विपक्ष भी अपना पक्ष रखे। बहुत ही प्रयास से तेजस्वी यादव और तमाम हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर लगातार प्रयास का फल हुआ कि आज सदन में विपक्ष के नेता तेजस्वी जी का बोलने का अवसर मिला और अवसर मिलने के क्रम में जो महामाहौल पैदा किया गया, ये विशुद्ध रूप से सत्ता पक्ष के लोग ध्यान भटकाने वाली प्रवृत्ति से ओतप्रोत थे और वो नहीं चाहते थे कि एसआईआर पर वोटरों के नाम कटने की विमर्श सदन के अंदर विपक्ष जनता तक पहुंचा पाए। उसी के कड़ी में सदन के अंदर सत्ता के पक्ष के लोग सारे ध्यान को भटकाने के लिए, सारे मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए, सदन को गरिमा को तार तार करते हुए उन्होंने ध्यान भटकाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री का सदन का नेता होते हैं और विपक्ष के नेता अपनी बातें शुरुआत कर ही रहे थे कि सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अचानक से बीच में खड़े होकर, जबकि उनको स्पीकर जब चाहेंगे मौका दे सकते थे, लेकिन जो गरिमा की बात हम लोग के तरफ से हो रही है उसमें सदन के नेता को भी गरिमा को ख्याल में रखना चाहिए था कि जब विपक्ष के नेता अपनी बातें पूरी कर लें तब वो सरकार की पक्ष रखना चाहते थे, या विपक्ष के नेता से सहमति या असहमति हो रही होगी तो उस पर आप उसके सवालों का जवाब आप दे सकते। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो सब्जेक्ट से हटकर हंसुआ के ब्याह में खुरपा के गीत गाने लगे और सारा एसआईआर के मुद्दा भटक गए और उस मुद्दे को सत्तासीन डिप्टी सीएम ने पूरी तरह से सदन के गरिमा को तार तार करते हुए स्पीकर साहब के बार बार माना करते हुए स्पीकर साहब के शब्द सह टिप्पणियां यदि अगर कहूं तो वो टिप्पणियां में स्पीकर साहब ने कहा कि आप उप मुख्यमंत्री होते हुए आप हंगामा कराना चाहते हो, आप बैठो। और इसके बाद भी वो जब उप मुख्यमंत्री नहीं बैठे तो स्पीकर साहब ने कहा कि बैठिए, सदन मैं चलाता हूं, चलाऊंगा, आप नहीं चलाऊंगा।
उसके बाद भी एक और मंत्री ने दवा छोड़ जो है उस तरह से इंटरप्ट किया और अंत में स्पीकर साहब ने दवा चोरी कर दावा चोरी के मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए उसमें उन्होंने ध्यान भटका करके पूरे सदन को गरिमा को तार तार करके सब्जेक्ट से हटा दिया। हमारा मुद्दा और इंडिया गठबंधन का मुद्दा संविधान में दिए गए वोटरों का अधिकार के मुद्दा है, आगे भी रहेगा। और 2 बजे के बाद 2 बजे जो सदन जब चलेगी तो हम देखते हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के पार्टनर को अपनी पक्ष रखने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये लड़ाई इंडिया गठबंधन वोटरों के जो नाम काटने का परंपरा शुरू हुआ है उसको हम लड़ाई जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब भाई ले लीजिए, 1 मिनट इनको बोल लें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन 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 हाँ। मैं भाकपा माले नहीं तो बोल हाँ आ रहा ना दूसरे बोले बोले बोले। हेलो 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 मैं भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम अपने महागठबंधन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहा हूं और मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इस तरह से जो हमारी बातों को कवर किया, पहले वाला काम आप करो। लोगों को धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। साथ साथ मैं ये कहना वो वाला चाहता हूं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। ये बार बार हमारे नेता कह रहे हैं तेजस्वी जी क्या हाँ, तो अभी मैं समझ रहा हूं कि लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरा है। एक भी नागरिक का वोट देने के अधिकार से अगर उन्हें वंचित किया जाता, ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे के प्रति ये साजिश के तहत कि आसन्न निर्वाचन में जो बिहार का निर्वाचन होने वाला है उसमें भारी पराजय को देखते हुए नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उनके इशारे पर चुनाव आयोग भाजपा के अनुषांगिक संगठन के रूप में आज काम कर रही है। हम चाहते हैं कि आप SIR जो आपने लागू किया ये पूरे देश के पैमाने पर होना चाहिए। बस 2 ही महीना अभी बच गए और आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से बिहार के 3 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए बिहार से बाहर देश के तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, मद्रास, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, कश्मीर में रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए भी जाने के लिए बाध्य हैं। वो कैसे आएंगे अचानक? नॉर्मल कोर्स में रेलवे टिकट नहीं दे रही है, 22 दिन तक के लिए वेटिंग लिस्ट में उसका नाम नहीं आ रहा है। तो नॉर्मल कोर्स में एक पैसेंजर को टिकट देंगे, अचानक वो कैसे आ जाएगा? इसलिए हमारा कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे वोटर के अधिकार की रक्षा हो, और उस अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमने जो कार्यस्थगन लाया, बार बार कल भी लाया था, हम लोग लाए थे, आज भी हम लोग लाए, इस पर एक विमर्श हो, सार्थक विमर्श हो, और बिहार के तरफ से, बिहार की जनता के तरफ से जो शासक वर्ग है वो भी हिस्सा ले, उनको भी दुश्चिंता होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का सम्मान दिया गया स्पीकर के तरफ से, तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी स्पीकर के आदेश की अवहेलना कर उन्होंने हस्तक्षेप किया। चलिए हम लोग उसका सम्मान करते हैं,
लेकिन इनके बावजूद उनके जो उप मुख्यमंत्री है जिस तरह से उन्होंने आचरण किया, आज का सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि आज जो सेशन स्थगित हुआ, सत्ता पक्ष के सदस्यों के अभद्र आचरण के कारण स्थगित हुआ। यह हम लोग की वजह से नहीं हुआ। इसलिए हम लोग चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सीमांचल क्षेत्र का करीब करीब 1,40,00,000 जो आबादी है, असल में उसके जो मुस्लिम जो वोटर्स उसको टारगेट किया है, 40 लाख लोग बाहर है। आप वो 40 लाख लोग कैसे आएंगे? इसलिए ये फंस गए। इस बार निशाना उनका एनआरसी में मुस्लिम का था, लेकिन ये निशाना आ गया पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों में से एक शेरशाहवादी वर्ग है जो महानंदा, नागर और गंगा नदी के कटान से उत्पीड़ित हो गए हैं और उनके पास कोई कागज नहीं है। अभी 50% बिहार जो है बाढ़ की त्रासदी से सफ़र कर रहे हैं और आगजनी वगैरह से किसी का कागज नहीं है। ऐसी हालत में हमारे क्षेत्र में कोठियों में कागज रखा जाता था, कोठियों में, जो दिमाग उनका खा गया होगा। और जब 2000 के बाद ये बात स्थिति स्पष्ट हो गई कि नौकरी वगैरह मिलती भी नहीं है। किसी भी नौजवान ने अपने हाई स्कूल से क्लास 10 का प्रमाण पत्र लेने की जहमत नहीं उठाई। अभी अगर वो जाते हैं तो 2 हेडमास्टर चला गया, 3 हेडमास्टर चला गया, वो रजिस्टर दिमाग खा गया। ऐसी हालत में बिहार के लोगों पर नागरिकता एक दूसरी एनआरसी है। इस एनआरसी के जरिए सिर्फ वोट देने का अधिकार ही नहीं, आने वाला दिन में हमारी नागरिकता पर भी तलवार लटक रही है। इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हम लोग जान देने की हद तक आंदोलन करेंगे और बिहार पूरे देश को रास्ता दिखाएगा। इसलिए हम लोगों ने भारतीय लोकतंत्र का अब तक का ये काला अध्याय है और इस काला अध्याय में हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारा सत्र भी काला सत्र साबित हो जाए। इसलिए आज हम लोगों ने जो बात की, स्पीकर साहब का बहुत सम्मानजनक स्थिति रही, उसका सकारात्मक है। वो चाहते हैं कि कल इसका विमर्श हो। अगर विमर्श नहीं होगा तो हम लोग इसका प्रतिरोध करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग विरोध करेंगे। बिहार के एक एक वोटर की वोट के अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग सड़क से संसदीय सदन तक जो लड़ाई वो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंडिया गठबंधन का एक पार्टनर मैं भी हूँ CPIM की ओर से, अजय कुमार नेता हमारे बोल चुके हैं, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में, इसलिए ज़्यादा चीज़ों की चर्चा न करते हुए मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ कि आज हम लोग कल परसों से लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। और वो सवाल क्या उठा रहे हैं? सवाल उठा रहे हैं कि SIR के नाम पर आप अप्रत्यक्ष रूप से NRC कर रहे हैं, जो काम इलेक्शन कमीशन का है ही नहीं, वो काम भारत सरकार के गृह विभाग का है, यह पूछने का, यह जानने का कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार भाजपा की सरकार है और वो इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रख करके वो देश बिहार के खास करके वोटरों का नाम वो कटवाना चाह रही है और वो कटवा रही है। जिस वोटर के वोट देने से हम लोग सदन में आते हैं और उसके बाद चुनी जाती है सरकार, आज उस पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। सवाल सिर्फ वोटरों का वोट का अधिकार नहीं जाएगा। जब वोटरों का वोट का अधिकार जाएगा तो वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, डाउटफुल नागरिकता के श्रेणी में उनका नाम जाएगा और तब उनका जो भी राशन मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, उनको जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रहा है वो बंद हो जाएगी, सरकार का 2 पैसे का भी अनुदान जो उन्हें मिल रहा है वो सब बंद हो जाएगा। इतनी गंभीर समस्या आज खड़ी है। संपत्ति से भी समाज सभी चला जाएगा, नागरिक और संपत्ति। और आप जान लीजिए आज ये कराना उनके लिए क्या जरूरी था। मैं साफ कह रहा हूँ, इस बिहार विधानसभा के चुनाव को हाईजैक करने के लिए आज वो ये काम कर रहा है। और आप जान लीजिए, हम लोग सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जवाब कौन देता है? जवाब भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी CM देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने
हमारी बातों को सुन लिया। अरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम बोल रहे हैं, आपके खिलाफ तो बोलते नहीं हैं। और यही उनका बोलना ये बता रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आप इस बिहार विधानसभा के चुनाव को हाईजैक करना चाहते हैं। आज 2 दिन लगातार संघर्ष के बाद आज सदन में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिला, लेकिन क्या परिस्थिति बनी। जब नेता प्रतिपक्ष हमारे बोल रहे थे तो बिहार के उप मुख्यमंत्री उन्होंने जिस अल्फाज का इस्तेमाल किया, हम समझते हैं कि उनको संसदीय गरिमा की जरा सा भी ज्ञान नहीं है। और उसके बाद तो फिर जो दृश्य हुआ, हम समझते हैं कि आज तक के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी कि जब भी हाउस एडजॉर्न होता था वो होता था विपक्ष के कारण। ये फर्स्ट सत्ता पक्ष के कारण हाउस को आज स्थगित करना पड़ा स्पीकर साहब के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप सदन को आप चलाइएगा या मैं चलाऊंगा। मतलब स्पीकर की गरिमा को भी तार तार करने का काम आज 2-3 मंत्री उन लोगों ने किया, डिप्टी सीएम सहित। और इस सवाल को लेकर के आज सदन स्थगित हुआ। हमारी पार्टी और तमाम हम लोगों ने तय किया कि जब तक इस बिंदु पर सदन के अंदर पूरी बहस ना हो जाए और सरकार का जवाब ना हो जाए, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलते रहेगा। उम्मीद है कि कल शायद फिर से मौका मिले बहस करने का, नेता प्रतिपक्ष को बोलने का और फिर सभी दल के लोगों को बोलने का। लेकिन अगर नहीं मिला तो कल फिर हम लोगों का आंदोलन चलते रहेगा, परसों भी चलेगा। और ये आंदोलन मताधिकार की रक्षा का है। गरीब, दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक, उनके नाम जो वोट से काटने का है, उसको बचाने का ये संघर्ष है, ये लड़ाई है और ये जारी रहेगा। आज सूर्यकांत जी संक्षिप्त सब बात हमारे इंडिया गठबंधन महागठबंधन के हमारे सम्मानित नेतागण तमाम बातों की चर्चा किए हैं। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विधायक के नेता कुछ बातों की आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। आज लोकतंत्र में जो हम लोगों को बोलने का अधिकार है, हमारे प्रतिपक्ष के नेता रख रहे थे। भाजपा के जो कुछ लोग थे, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको लगा जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता की बात को पूरे देश की जनता सुन रही है, बिहार की जनता सुन रही है, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको पेट में दर्द होने लगा। और हमको तो कहने में जरा सा भी हिचक नहीं आ रहा है कि विपक्ष की आज सदन के अंदर जीत हुई। इसलिए ये SIR पर जो बहस हो रहा था, हमारे नेताओं का सारा जितना भी पॉइंट था वो चला आया है। हम लोग शांतिपूर्वक सदन के अंदर बैठ करके सुन रहे थे और हम समझते हैं कि इसको लेकर के अगर इस पर सरकार गंभीर नहीं हुई तो हम लोग सदन में तो आंदोलन कर ही रहे हैं, सड़क पर भी आंदोलन करेंगे। क्योंकि बिहार के गरीब 40% एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा तो उनका अधिकार सारा समाप्त हो जाएगा, न राशन मिलेगा, न इस देश के वो नागरिक रहेंगे। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया कर्मी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपने जो 11 पॉइंट रखा है उसमें से सरल कीजिए। आधार कार्ड को मस्ट कीजिए। जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, स्कूल सर्टिफिकेट, ये बिहार में शिक्षा का क्या हाल है सब लोग जानते हैं। हमारे तमाम गरीबों के पास वो विद्यालय का सर्टिफिकेट नहीं है, खास करके दलितों, अपीड़ितों, अत्यंत पिछड़ों के पास शिक्षा का घोर अभाव। इसलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
सरकार को कहना चाहते हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग को कहना चाहते हैं कि आप इसको सरल कीजिए और हमारे मतदाताओं को नाम अधिक से अधिक कटे नहीं, जुड़े। इसके लिए हम निर्वाचन आयोग से कहना चाहते हैं। बहुत बहुत सवाल अगर कोई होगा तो 1 मिनट ऑफ कर दो, ऑफ कर थोड़ा कम करो यार। हाँ पूछिए। मेरा एक सवाल है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को लेकर आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, सदन में चर्चा करने की आपने कोशिश की, लेकिन आपने ये भी कहा कि लाखों करोड़ों लोग इससे कट जाएंगे। अब कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां पर मृत लोगों का भी जो फॉर्म है वो ऑलरेडी सबमिट कर दिया गया है। अब ये तो पहले से ही सवाल उठता रहा है कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो इस पूरे प्रोसेस में नहीं दिखाई गई है। और कई लोगों का हमको लगता है कि 80% तो BLOs जो हैं वही अंगूठा लगा के साइन करके अपलोड कर चुके हैं। तो ये तो स्थिति है ही। इसको पूरे प्रोसेस को तो हम लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठा रहे हैं। आज भी हम लोगों ने प्रयास किया कि सदन में जो सच्चाई है वो बात जो है पहुँचे, लेकिन पूरा बहस नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि कल। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम Jio TV, eBaba, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Rock TV, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज़ UNI अब आ रहा है Jio TV पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, eBaba, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।